नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। मई माह के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु पढ़ेंगे वो है एजी मसीह है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एजी मसीह है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, ये दो तरीके से आता है कि एजी मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो याद रखना 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? एजी मसीह है। ये भी याद रखना कि ये इससे पहले किस न्यायालय में न्यायाधीश थे? तो ये थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये न्यायाधीश थे। और इन्होंने जो स्थान लिया है पंकज मित्तल का लिया है। पंकज मित्तल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बना दिए गए हैं, इसलिए पंकज मित्तल की जगह एजी मसीह को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया है, वो भी 41वें क्रम का। देखिए आगे, देखिए रामबाग पैलेस विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित। रामबाग पैलेस है विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। ये तो किसने किया है? कि ट्रेवल साइट है ट्रिप एडवाइजर द्वारा रामबाग पैलेस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। और न्यू होटेस्ट होटल की श्रेणी के अंदर सेजेंट बीएल को न्यू होटेस्ट होटल की श्रेणी में 4th स्थान दिया गया है। किसको? सेजेंट बीएल को। याद रखना 4था स्थान है, रामबाग पैलेस को पहला स्थान है, और ये ट्रिप एडवाइजरी द्वारा दिया गया है। आगे देखिए, सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास। सुदर्शन शक्ति यानी कि इसमें ये होता है कि ये कहाँ पर हुआ है और किस सेना की टुकड़ी ने किया है? तो याद रखना भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा ये युद्धाभ्यास किया गया है राजस्थान और पंजाब की सीमा पर। सप्त शक्ति कमान द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया है। आगे देखिए, विश्व पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा ने जीता रजत पदक। विश्व पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है अवनी लेखरा ने। कहाँ की है अवनी लेखरा? याद रखना जयपुर की है। और इसकी स्पर्धा क्या है? इसकी स्पर्धा है 10 मीटर एयर राइफल। ध्यान रखना कई बार आता है पिस्टल, आता है एयर पिस्टल, तो याद रखना ये किस में है? एयर राइफल में है। और इसकी कैटेगरी कौन सी है? SH1। कई बार ऊपर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन डीप जाता है तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। तो SH1 के अंदर इन्होंने अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वीडन की अन्ना बेंसन ने जीता है। स्वर्ण पदक जीता है स्वीडन की अन्ना बेंसन ने। और इस अवनी लेखरा का जो स्कोर रहा वो कुल स्कोर रहा 250.1। कितना रहा? 250.1 रहा इस एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। आगे देखिए, महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% की छूट दी गई है। पहले देखिए कि पहले घोषणा की गई थी जिसमें जो लोकल बस थी उसमें 50% की छूट दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ये 25 दिसंबर 2023 को सभी श्रेणी की, है ना, सभी श्रेणी की बसों में ये 25 दिसंबर से महिलाओं को किराए में छूट दी गई है, यानी कि उनका 50% किराया ही लगेगा। आगे वाला देखिए, इंपॉर्टेंट है, पालनहार योजना की राशि में वृद्धि। पालनहार योजना यानी कि अनाथ बालक बालिकाएं या फिर किसी के बच्चे के माता पिता या दोनों में से एक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं आदि, इनकी विशेष कैटेगरी है, वो पहले का वीडियो है उसमें देखना, आपको मिल जाएगी। पालनहार योजना की सहायता की राशि में वृद्धि की गई है। इसका आदेश कब जारी किया गया? 25 मई 2023 को, और ये भी 25 मई 2023 को किया गया। इसमें देखिए 6 वर्ष तक के बच्चे को प्रति माह पहले 500 रुपये मिलते थे, वर्तमान में इसको बढ़ाकर 750 रुपये कर दिए गए हैं। किस योजना में? पालनहार योजना में।
और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के को पहले 1,000 रुपये मिलते थे, वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया है, 1,500 रुपये कर दिया गया है। आगे देखिए, राज्य के 5 संभागों में खुलेंगे आरकेट के अंदर, राज्य के 5 संभागों में खुलेंगे आरकेट के अंदर। वो 5 संभाग कौन कौन से हैं, अपने मुख्यालय याद रहने चाहिए, अजमेर है, कोटा है, भरतपुर है, बीकानेर है और उदयपुर है ना। यहाँ पर अभी आरकेट के अंदर खुलेंगे राजस्थान के 5 संभाग, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। इसका पूरा नाम क्या है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरकेट के, है ना, याद रखना। जयपुर और जोधपुर का नाम नहीं है, इसके अंदर उनमें पहले स्टार्ट किया जा चुका है। जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन। जयसमंद अभयारण्य कहाँ पर है, याद रखना, ये उदयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। इस दिवस पर ये शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जंगल सफारी कहाँ पर, जयसमंद अभयारण्य के अंदर ये इसकी शुरुआत की गई है। तो इतने 8 पॉइंट हैं, एक बार फिर देख लीजिए। एजी मसीह है 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रामबाग पैलेस को सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है ट्रिप एडवाइजरी द्वारा। और सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास राजस्थान व पंजाब की सीमा पर चल रहा है, शक्ति कमान द्वारा शुरू किया गया है। विश्व पैरा शूटिंग अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है, इनका स्कोर है 250 पॉइंट। एक कैटेगरी है SH1 एयर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर। आगे है महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों के अंदर किराए में 50% की छूट है। पालनाहार योजना की सहायता राशि के अंदर वृद्धि की गई है। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 500 से बढ़ाकर 750 कर दिए गए। 6 से 18 वर्ष के 1,000 से बढ़ाकर के 1,500 कर दिए गए। आरकेट के अंदर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। 5 संभाग मुख्यालयों पर शुरू किए गए हैं। जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। और जयसमंद अभयारण्य कहाँ है, उदयपुर में। नौवां पॉइंट देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आवासन, है ना। तो हाउसिंग बोर्ड को किससे सम्मानित किया गया है, द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके चयनित जो प्रोजेक्ट्स हैं जी, उनके क्या नाम है, बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। इसमें सिटी पार्क मानसरोवर और एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी के अंदर कोचिंग हब प्रतापनगर, यानी कि द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। इसके अंदर इनके 2 प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के अंदर सिटी पार्क मानसरोवर और एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी के अंदर कोचिंग हब प्रतापनगर को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए 10वां पॉइंट, देसी पर्यटकों की पहली पसंद क्या है। राजस्थान के अंदर जो देसी पर्यटक आए हैं वो सर्वाधिक किस जिले में आए, अजमेर में आए। देखिए, वर्ष 2022 में कुल 10.83 करोड़ भारतीय पर्यटक आए राजस्थान के अंदर। कितने आए, 10.83 करोड़ 2022 के अंदर राजस्थान में आए। तो उनमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाला जिला कौन सा है, अजमेर है। 1.32 करोड़, कितना है, 1.32 करोड़ अजमेर के अंदर कुल भारतीय पर्यटक आए। और जो दूसरा स्थान है वो भी अच्छा है, क्योंकि देखने में ऐसा नहीं लगता कि दूसरा स्थान सीकर का आएगा, कि दूसरा स्थान जो देसी पर्यटक आए, भारतीय पर्यटक आए, उसमें दूसरा स्थान है सीकर का 1.16 करोड़। तो सर्वाधिक पर्यटक अजमेर में आए 1.32 और दूसरा स्थान है सीकर का, याद रखना। आगे देखिए, प्रदेश के 4 शहर बनेंगे 3D सिटी मॉडल, यानी कि प्रदेश के 4 शहर 3D सिटी बनेंगे। 3D सिटी क्या होता है, 3D क्या होता है, यानी कि 3D मॉडल बनाया जाएगा। उसके अंदर यानी कि इनके यातायात की सब
सब सुविधाएं उसके अंदर विजिट कर पाएंगे और सब चीज़ आसानी से देख पाएंगे और शहर के विकास में वो काम आएंगे। तो प्रदेश के 4 शहर कौन कौन से हैं, ध्यान देना। जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, है ना, याद रखना। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। देखिए बड़े शहरों में यहाँ जयपुर का नाम नहीं है। सबसे पहले जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। देखिए इसमें 3D मॉडल विकसित किए जाएंगे शहरों के। ये क्या किस पे निर्भर होंगे, GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। GIS क्या होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो याद रखना जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर 3D मॉडल विकसित किए जाएंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 कहां पर आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, तो याद रखना राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 एवं 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में परिसर में 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को आयोजित किया गया। 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को आयोजित किया गया। कहां पर, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। कौन सा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, याद रखना, कई बार तारीख पूछ लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ये देखिए राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का पहली बार आयोजन हुआ है। राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन हुआ है और वो कब हुआ है, 5 व 7 मई को आयोजित किया गया है। 5 व 7 मई को आयोजित किया गया है। क्या, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, है ना। जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में सहकारिता विभाग एंड कॉनफेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। कहां पर, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में सहकारिता विभाग एंड कॉनफेड के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। रह जाएगा याद, कब किया गया है, 5 से 7 मई। 5 से 7 मई, क्योंकि पीछे एक एग्जाम में डेट भी पूछी थी तो तारीख भी याद रखना। अब देखिए ये जो मसाला मेला ये लगे हैं, इसमें बिक्री में शीर्ष संस्थाएं रही हैं, उन संस्थाओं के नाम हैं, तो ध्यान रखना। देखिए अन्य प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम, दूसरे प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम कौन है, केरल स्टेट कोऑपरेटिव, केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन। दूसरी, शीर्ष संस्थाओं में प्रथम कॉनफेड, आयोजन भी कॉनफेड और सहकारिता विभाग ने किया है, तो शीर्ष संस्था में प्रथम कौन है, कॉनफेड। द्वितीय स्थान किसका है, तिलम संघ का सेकंड स्थान है। आगे देखिए, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम स्थान किसका है, मथानिया का। सेकंड स्थान नागौर और थर्ड स्थान किशनगढ़ का। यानी कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में प्रथम स्थान किसका है, मथानिया का है। जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में प्रथम स्थान कोटा, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर। जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर और जोधपुर है। आगे देखिए 13 नंबर पॉइंट, मारवाड़ युवा महोत्सव। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और किसने किया है, तो देखिए राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। देखिए किसने, राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर 29 व 30 मई को आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है, मारवाड़ युवा महोत्सव, ठीक है ना। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन करने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो वो कहाँ पर, मतलब कब इसकी जयंती कब मनाई गई, 22 मई को मनाई गई। किसकी जयंती, महाराणा प्रताप की। और इस साल जो जयंती मनाई गई 2023 में, वो कौन सी है, 483वीं जयंती, है ना, याद रखना। तो एक बार इनको फिर देख लीजिए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनके, बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के अंदर सिटी पार्क मानसरोवर और एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी में कोचिंग हब प्रतापनगर को सम्मानित किया गया है। देसी पर्यटकों में सर्वाधिक देसी पर्यटक राजस्थान में जो आए हैं वो अजमेर में 1.32 करोड़, राजस्थान में कुल कितने आए, 10.83 करोड़ पर्यटक आए हैं। दूसरा स्थान सीकर का है, कितने आए, 1.16 करोड़ आए हैं।
प्रदेश के 4 शहर 3D मॉडल विकसित किए जाएंगे। वो कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में। GIS ग्राफिक, है ना, याद रखना, GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित किया गया है, जिसके अंदर ये कब से 28 अप्रैल से 7 मई को इसका आयोजन किया गया है। आगे ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल राजस्थान में इसका आयोजन पहली बार 5 से 7 मई को आयोजन किया गया है। किसने किया है? सहकारिता विभाग एंड कॉनफेड ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। बिक्री में शीर्ष संस्थाएं अन्य प्रदेशों की श्रेणी में केरल है, शीर्ष संस्थाओं की श्रेणी में कॉनफेड है, तिलम संघ सेकंड है, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में मथानिया फर्स्ट है, नागौर सेकंड और किशनगढ़ थर्ड है। जिला उपभोक्ता श्रेणी के अंदर कोटा प्रथम है, उदयपुर सेकंड है और जोधपुर थर्ड है। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किया गया है, जिस जोधपुर संभाग मुख्यालय पर इसका आयोजन किया गया। 29 और 30 मई को इसका आयोजन किया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसकी जयंती 22 मई को मनाई गई और 483वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई है।